Dear students, in this lecture we shall do the income dynamics analysis while considering the capital markets, and this will be done by using the difference equations. Lagged versions of investment and savings are given. हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लैग्ड वर्जन्स दिए हुए, इनमें से एक लैग्ड है और दूसरा जो है दैट इज एट द सेम लेवल, दैट इज वाई टी वर्सेज वाई टी माइनस वन. और इलेबोरेटिंग द गिवन इक्वेशंस हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि सेविंग जो है वो बेसिकली लास्ट दिस ईयर्स इनकम का जो है कुछ हिस्सा वो सेव हो जाएगा. दैट इज़ द मार्जिनल पेंसिटी टू सेव इज़ देयर, जो कि आपको पता है इट्स अ पॉजिटिव डेसिमल, और इसे हम करंट कहेंगे. करंट ईयर की जो इनकम है उसमें से कुछ हिस्सा हम सेव कर लेंगे. उसके बाद आई टी है. आई टी इज़ अ फंक्शन ऑफ द लैग्ड वैल्यू ऑफ वाई टी. इट शोज़ के जो इनकम है लास्ट टाइम पीरियड की वो डिटरमाइन करेगी इस साल की इन्वेस्टमेंट को, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में सेविंग होगी उसी साल में, और अगले स्टेप में मे बी नेक्स्ट टाइम पीरियड जो कि साल हो सकता है या कोई और टाइम पीरियड हो सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट उसी सेव्ड अमाउंट की जाएगी. सो लैग्ड इन्वॉल्व है, सेविंग से कन्वर्जन इनटू इन्वेस्टमेंट. सो दैट्स वाई आप देख रहे हैं वाई टी माइनस वन हमने यूज़ किया. यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो दोनों हमने पॉजिटिव कंसिडर किए हैं ताकि रिलेशनशिप पॉजिटिव रहे और उसकी नेचर चेंज ना हो. फॉर इक्विलिब्रियम सेविंग्स वुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. ये हम हमेशा से मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते आए हैं, सेविंग्स की इक्वालिटी विद इन्वेस्टमेंट फॉर द सेक ऑफ इक्विलिब्रियम. आप देख रहे हैं एस की वैल्यू और आई की वैल्यू लगाई है, फिर हमने उसे रीअरेंज किया है बिकॉज हम देख रहे हैं वाई टी है और वाई टी माइनस वन, जिसमें अगर हम लीड इंट्रोड्यूस करवाएंगे जैसे हम पहले भी करवाते रहे और रीअरेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन बन जाएगी. तो आपने देखा हमने इसे नॉर्मलाइज किया इन द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि एस मल्टीप्लाई हो रहा था उसको डिवाइड किया थ्रू आउट ताकि हमारे पास वाई टी जो पहली टर्म है वो वन के साथ आए. एट द सेम इन द नेक्स्ट स्टेप बेसिकली हमने वन प्लस की ऐड की इन द सबस्क्रिप्ट ताकि हमारे पास जो वाई टी है वो वाई टी प्लस वन बन जाए, और ये हमारे पास आ गई उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि कंपेरेबल है विद दी स्पेसिफिक इक्वेशन, और उसमें से हम ए और सी की वैल्यूज़ निकालेंगे जैसे कि हम पहले भी निकालते रहे. ए की वैल्यू हमारे पास है बीटा ओवर एस, और बीटा और एस दोनों के बारे में हम अभी सीख के आए हैं दैट बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव बिकॉज वन ऑफ देम इज मार्जिनल पेंसिटी टू सेव, दैट इज स्मॉल एस, and beta is the fraction of the lagged income that is being invested. So ये दोनों चूँकि पॉजिटिव हैं इसलिए इनके तकसीम करने से एक पॉजिटिव आंसर आएगा, और बाहर का जो माइनस है वो इसको माइनस कर देगा. लेकिन अगर इन दोनों को अगर हम तकसीम करें हमारे पास वन आए तो ओवरऑल आंसर माइनस वन हो जाएगा. तो उस केस में जो हमारे पास सी ओवर वन प्लस ए वाला फॉर्मूला है वाई पी का वो एप्लीकेबल नहीं होगा. इसलिए यहाँ पर हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि बीटा और एस बराबर नहीं है, इसलिए इनकी रेशियो से वन नहीं आ रहा और ओवरऑल ए का आंसर माइनस वन नहीं है. इस अजम्पशन को हम नोट करते हुए आगे चलेंगे और वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि इस केस में एक्सेप्टेबल है. वेराज हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं. अगर हम बीटा और एस को बराबर करें और फिर सॉल्व करें तो उस केस में हमारे पास सी ओवर वन ए की जगह सी टी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो आप खुद भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की है, ए की वैल्यू लगाई है, उसके बाद जो बी की वैल्यू माइनस है वो बताया हुआ है, फिर ए की वैल्यू लगाई और उसके बाद ए की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है. सो ये सारी वैल्यूज़ आप इजीली वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं. उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये रिज़ल्ट आ जाएगा. सो इस सिंपल अलजेब्रा से गुजर कर और रीअरेंजमेंट से गुजर कर टाइम पाथ हमें मिली है और वो ये है, और ये है हमारे पास वो डिफरेंट इक्वेशन जो कि हम इसमें यहाँ पर लीड वाला वर्जन लिख लेते हैं वाई टी प्लस वन और वाई टी. तो ये वो डिफरेंस इक्वेशन है जिसका आंसर जिसका टाइम पाथ हमारे पास डेवलप हुआ. अब इसमें अगेन हमने ये चीज़ डिसाइड करनी है कि इज इट टाइम स्टेबल और नॉट. इसका जो इक्विलिब्रियम है ये क्या स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है या इंस्टेबिलिटी की तरफ, ये भी फैसला करना है. तो लेट्स पे अटेंशन टू दी वैल्यू ऑफ बी, और आपको पता है बी की वैल्यू है बीटा ओवर स्मॉल एस. तो इसके लिए अब हम बीटा और स्मॉल एस की बात करेंगे. पहले हम एज्यूम कर चुके हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, दैट इज़ दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. और जब ये दोनों बराबर नहीं हैं तो इनकी रेशियो जो है दैट विल नॉट बी इक्वल टू वन.
यहाँ पर अगर हम ये ज्यूम करें कि बीटा लेस है एस से, तो उस केस में बीटा ओवर एस की वैल्यू जो होगी वो 1 से लेस आ जाएगी। तो इस केस में जो हमारे पास कन्वर्जेंस है वो अचीवेबल होगी, इसलिए हम ये कैविएट लगाकर एजम्पशन कर सकते हैं कि टाइम पाथ कन्वर्जेंट होगी, बट इफ़ बीटा इज़ लेस देन एस। यहाँ पर यही चीज़ की हुई है, नेचर को भी टैबुलेट किया है और पैटर्न को भी टैबुलेट किया। नेचर के बारे में हमने एक एजम्पशन ये की कि बीटा जो है वो एस से लेस है, जिसकी वजह से जो बी की वैल्यू है दैट विल बिकम लेस देन 1, जिसका मतलब होता है कन्वर्जेंस। और इस एजम्पशन से बीटा ओवर एस जब लेस देन 1 होगा तो 1 से लेस होगा, 0 से लेस नहीं होगा। इट मीन्स कि ये ऑस्किलेटरी केस नहीं है बल्कि नॉन ऑस्किलेटरी केस है। तो इस तरीके से हमने एनालाइज किया इनकम के डायनामिक्स को, और हमने उसमें कैपिटल मार्केट की बात की, और इसके अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इक्विलिब्रियम को अचीव किया और उसके बाद उसकी डायनामिक स्टेबिलिटी को भी समझा। थैंक यू।